अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। कुरान पाक में सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की दुआ के मुतल्लिक बयान फरमाया है। अक्सर उलमा कुरान पाक की इस आयत के हवाले से फरमाते हैं कि अगर किसी भी शख्स को अपनी बीवियों के हवाले से, अपनी औलाद के हवाले से या अपने कारोबार के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी का सामना है तो उसे चाहिए कि कुरान पाक में सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 को कसरत से पढ़ें। अक्सर उलमा तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर किसी भी शख्स का नेक कामों में दिल नहीं लगता, मतलब नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता, कुरान पढ़ने को दिल नहीं करता, नेक कामों में उसका दिल नहीं लगता, बल्कि उसका दिल ये करता है कि मैं किसी तरीके से कोई बुरा काम स्टार्ट करूँ, तो उसे भी चाहिए कि कुरान पाक की इस आयत को कसरत से पढ़े। और अगर किसी शख्स की औलाद के अंदर ये सब कुछ है कि उसकी औलाद का नेक कामों में दिल नहीं लगता, तो उस शख्स को भी कुरान पाक की इस आयत को कसरत से पढ़ना चाहिए ताकि उसकी औलाद का नेक कामों में दिल लगे। मैं कुरान पाक की इस आयत को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सब ने कोशिश ये करनी है कि कुरान पाक की इस आयत को आपने तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है, तलफ़्फ़ुज़ के साथ आपने इसको याद करना है। और जब भी इसका विर्द करना है, आप चाहे जितनी मर्ज़ी मरतबा कर लें आप इसका दिन में, कोशिश करें कि हर नमाज के बाद आप पढ़ लें, या जब भी कम अज़ कम याद आए आप इस आयत को पढ़ सकते हैं। इसकी बरक़ात आपको डेफ़िनेटली महसूस होंगी, चूँकि मैं ख़ुद भी इस आयत की जो है वो तिलावत कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। कुरान पाक की आयत ये है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तर्जुमा इसका ये है कि ए हमारे परवरदिगार, हमें हमारी बीवियों की तरफ से और औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना। अब देखें, बीवियों और औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक का मतलब एक तो ये है कि आपकी बीवियाँ और आपके बच्चे वो काम करें जिससे आपको राहत मिले, जो आपको अच्छा लगे, यानी नेक काम करें। आपने देखा कि अक्सर औक़ात घरों में लड़ाई झगड़े बीवियों के अपने शौहरों के साथ और अपनी औलाद के साथ जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो आम तौर पर तब होते हैं जब आप मुआशी हवाले से कमज़ोर हों। यानी आपका कारोबार अगर अच्छा नहीं है, आपके घर के अखराजात ज़्यादा हैं और इनकम आपकी कम है, तब आपके घरों में लड़ाई झगड़े लाज़िमन होंगे। तो एक आँखों की ठंडक का मतलब ये भी है कि अल्लाह हमारे कारोबार को बेहतर फरमा। अच्छा, अब नेक्स्ट हिस्से में जो आखिरी हिस्सा है कुरान पाक का, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे मुझसे ये कहते हैं कि हमें नेकोकारों का यानी परहेज़गारों का इमाम बना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमें नेक कामों में सबकत ले जाने वाला बना। जैसे सहाबाए कराम में होता था कि नेक काम वो बढ़ चढ़ कर किया करते थे। हर सहाबी की ये कोशिश हुआ करती थी कि मैं दूसरे बंदे से नेक काम में आगे निकल जाऊँ। आजकल हमारी दौड़ लगी है कि हम किसी तरीके से अगले बंदे से अमीर हो जाएं, नेक कामों की तो हमें फ़िक्र ही नहीं है। सो अल्लाह ताला से इस दुआ को कसरत से पढ़ना चाहिए कि अल्लाह हमें नेकोकारों का इमाम बना। इस हवाले से कुरान पाक की इस आयत को हमें कसरत से पढ़ना चाहिए, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। बहुत जामे दुआ भी है, जामे आयत भी है और अक्सर उलमा इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त बयानात दे चुके हैं, जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आपको कारोबार का मसला है, औलाद का मसला है, औलाद आपकी हो नहीं रही, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपने कुरान पाक की इस आयत को कसरत से पढ़ना है। उसी प्रॉब्लम को अपने ज़हन में रखते हुए आप देखिएगा, रिज़ल्ट्स बहुत शानदार मिलेंगे। मैं उस दुआ को एक मरतबा फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ देता हूँ। आप भी कोशिश करें कि मेरे पीछे इसको दोहराएँ, इसको याद करें। दुआ ये है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कोशिश करें कि आपने इसको अच्छे से तहफ़्फ़ुज़ के साथ याद करना है ताकि इसके रिज़ल्ट्स आप लोगों को ज़्यादा अच्छे मिलें। आप सब अपना और अपने आस-पास के लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।